Assalamu alaikum. Again, lecture series 9th chapter 7th class exercise question number 1 साउंड वेव्स नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा ट्रांसवर्स वेव। क्वेश्चन नंबर 2 है साउंड वेव नहीं गुजर सकती। ये खला में से वैक्यूम में से साउंड वेव नहीं गुजर सकती क्योंकि साउंड को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। हवा में साउंड की स्पीड कितना है 340 मीटर पर सेकंड बीटा। 4 है दर्ज झैल में कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जवाब दे सकता है, वो है डॉल्फिन। डेल्टा डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दर्ज झैल में से कौन सा जानवर सबसे कम फ्रीक्वेंसी का जवाब दे सकता है, तो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो है वो हाथी की यानी एलिफेंट की होती है। 4 यानी डी, इसका भी डी है ऑप्शन आएगा। किसके लिए काबिल समात रेंज 2 हर्ट्ज से 120 किलो हर्ट्ज तक है, वो चमगादड़ है। वो 2000 हर्ट्ज से 120 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी रखता है चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 7 है रेस्ट पोजीशन या दरमियान से वेव की ऊंचाई दरअसल में खसूसियत किसकी है, वेव एम्पलीट्यूड की खसूसियत है, ये ए ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है एक वेव की मंदरजा ज़ैल खसूसियत में से कौन सी वेव की तादाद जो हर सेकंड में से गुजरती है, वो बीटा आएगा फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 है वेव्स की हरकत के ज़रिए मुंतकिल होती है, क्या चीज़ मुंतकिल होती है, वेव की हरकत के ज़रिए याद रखना एनर्जी मुंतकिल होती है ओनली, ना मादा मुंतकिल होता है, और मादा नहीं मुंतकिल होता, मादा मैटर अपनी जगह पर रहता है, तो इसका बी जवाब आएगा। किस किस्म की वेव्स 10 को गुजरने के लिए मादा की ज़रूरत होती है, मादा की ज़रूरत नहीं होती, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गुजरने के लिए किसी मैटर की एनर्जी किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो बीटा इसका सही आंसर होगा। तो कुछ इसके इसी चैप्टर के इजाफी एमसीक्यूज़ भी दिए गए, इनको भी देख लेना। आगे है को इसी 9.2 की जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे, मैंने पहली वीडियो में वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मतलब भी लिंक नीचे दिया गया है, उसको देखें। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे, वेव लेंथ क्या है। किसी वेव में दो मुतवातिर क्रस या ट्रफ के दरमियान फासले को वेव लेंथ कहते हैं। ये देखें आप, वेवलेंथ का यूनिट जो है मीटर है, इसको लैम्डा से ज़ाहिर किया जा सकता है। ये देखें दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासला जो है, दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। क्रस्ट क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव में बुलंद तरीन नुक्ता, ये जो बुलंद तरीन नुक्ता है, इसको हम ऊपर वाला जो नुक्ता है इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और ट्रफ क्या है, ट्रफ जो है ट्रांसवर्स वेव में सबसे निचला जो नुक्ता होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, लोएस्ट पार्ट जो होता है, उसको हम ट्रफ कहते हैं। नेक्स्ट, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में बनने वाली वेव्स को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से, स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं। इसका यूनिट जो है हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ इसका यूनिट है, जिसको हम एच जी से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई जिस्म एक सेकंड में 4 दफ़ा 4 टाइम वाइब्रेट करता है, तो गोया 4 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैथमेटिकली एफ इज़ इक्वल टू 1/t इसको लिखा जाता है, ये भी याद रखना, वो एफ इज़ इक्वल टू 1/t। ये इसका अगर ये इसका एफ किसके इक्वल है, 1/t के। जी, एम्पलीट्यूड 9.2 का 5 क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी वाइब्रेट करते हुए जिस्म का वस्ती पॉइंट से यानी मीन पॉइंट से, ये देखें ना इधर तीर के निशान को देखें, तो वस्ती पॉइंट से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है, और एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर है। ये आप डायग्राम में देखें ना, जो तीर के निशान को देखें, तीर के निशान में जो ये तीर का निशान एम्पलीट्यूड को जाहिर कर रहा है। टाइम पीरियड क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, वो टाइम जिसमें कोई जिस्म वेव साइकिल मुकम्मल करता है, एक वेव साइकिल मुकम्मल करता है, उसको उसका टाइम पीरियड कहते हैं। अब टाइम पीरियड में उसका फार्मूला क्या होगा, टी इज इक्वल टू एफ ओ 1/f, तो इसका यूनिट सेकंड है, टाइम का यूनिट सेकंड है। ये डायग्राम भी देख लें। तो
इसी तरह 9.3 का देखें। 9.3 का पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, एक्सरसाइज के मुताबिक हमने फ़र्क करना है लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है? ये मैकेनिकल वेव की दो किस्में हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ऐसी वेव जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम के ज़रात की हरकत के सिमत मतवाज़ी वाइब्रेट करें, यानी ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात वेव की हरकत के समत मतवाज़ी वाइब्रेट करें तो उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और ट्रांसफ़र वेव ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात वेव की हरकत के समत अमूदी वाइब्रेट करें। अमूदी मतलब अमूदी परपेंडिकुलर और मतवाज़ी मतलब पैरेलल। तो लॉन्गिट्यूडनल की मिसाल देखें, साउंड वेव्स, स्लिंकी स्प्रिंग इसी की मिसाल आएंगी। और ट्रांसवर्स वेव में रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स, पानी की सतह पर बनने वाली वेव, ये जो हैं इसकी मिसालें आएंगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर मुश्तमिल होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पर मुश्तमिल होती है। और जो ट्रांसवर्स वेव होती है इसमें क्रस्ट और ट्रफ के बारे में बात होगी। ये क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल होती है। पीछे हमने पढ़ा है क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, आगे हम कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को भी देखेंगे। नेक्स्ट 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, हम साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों समझते हैं? साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है क्योंकि ये हवा में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन से पैदा होती है। हवा के ज़रात उनके फैलाव के समत मतवाज़ी वाइब्रेट करती हैं, यानी पैरेलल वाइब्रेट करती हैं। अब कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो जगह जहाँ मीडियम के ज़रात एक दूसरे के करीब हों कंप्रेशन कहलाता है। ये नीचे देखें डायग्राम, ये आप ये देखें ना, ये स्प्रिंग को देखें ना, कहाँ स्प्रिंग के जो एक दूसरे के करीब हैं जो ज़रात मीडियम, वो कंप्रेशन है। और रेयरफैक्शन क्या है? जहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो जगह जहाँ मीडियम के ज़रात एक दूसरे से दूर हों, इधर देखें ना रेयरफैक्शन को, जहाँ ये वेव के पार्टिकल एक दूसरे से फासले पर हैं तो इसको रेयरफैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट साउंड की मिसालें जो जिसमें मुख्तलिफ लाउडनेस और पिच में आपने फ़र्क करना है। और साउंड की लाउडनेस क्या होती है? साउंड की ऐसी खसूसियत जिसकी बिना पर हम मध्यम यानी फेंट और लाउड और बुलंद यानी मध्यम और बुलंद आवाज़ में फ़र्क कर सकें उसको हम लाउडनेस कहते हैं। और पिच क्या होती है? साउंड की ऐसी खसूसियत जिसकी बिना पर हम भारी यानी ग्रेव और ब्रीक यानी श्रिल आवाज़ में, ग्रेव और श्रिल आवाज़ में, भारी या ब्रीक आवाज़ में फ़र्क कर सकें उसको पिच ऑफ साउंड कहते हैं। लाउडनेस जो होती है वो इन्हसार करती है एम्पलीट्यूड पर। पिच जो है उसका इन्हसार फ्रीक्वेंसी पर होता है। मिसाल के तौर पर लाउडनेस की मिसाल देखें, जैसे हम विस्पर करते हैं, कान में सरगोशी करते हैं। कान में सरगोशी की आवाज़ जो होती है मध्यम होती है, वो डिम होती है, मध्यम होती है, फेंट होती है बनिस्बत चीखो पुकार के। जब आप लाउडली बात करते हैं तो वो जो होती है ज़्यादा होती है बनिस्बत सरगोशी के। तो जो यहाँ इसकी मिसाल अगर पिच की देखें तो पिच में देखें औरतों और बच्चों की जो साउंड होती है वो बरीक होती है, वो श्रिल होती है बनिस्बत मर्दों की जो होती है ग्रेव होती है, भारी होती है। इसकी वजह क्या है? औरतों की जो आवाज़ होती है वो क्योंकि उनमें पिच हाई पिच होती है, उसमें हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए उनकी हाई पिच होने की वजह से, हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इनकी आवाज़ पतली होती है। और जो मर्दों की आवाज़ क्योंकि भारी होती है क्योंकि उनमें लो पिच होती है और लो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर लो एम्पलीट्यूड इधर कम होगी तो आपकी लाउडनेस भी कम होगी। नेक्स्ट काबिल समात आवाज़ से क्या मुराद है? ऐसी आवाज़ें जिनको हम सुन सकते हैं काबिल समात आवाज़ें कहलाती हैं। जैसे इंसान की गुफ्तगू, कुत्ते का भौंकना काबिल समात आवाज़ की मिसालें हैं। इंसान के लिए काबिल समात फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? इंसानी कान के लिए फ्रीक्वेंसी काबिल समात रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के दरमियान है। इंसानी कान 20,000 से कम और ज़्यादा के फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, कम या ज़्यादा इसे नहीं सुन सकता। एक चमगादड़ की फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? एक चमगादड़ की फ्रीक्वेंसी रेंज 2000 हर्ट्ज से 120 किलो हर्ट्ज यानी 120 किलो हर्ट्ज तक ये सुन सकता है। 7 है कुछ एमरजेंसी में कौन सी आवाज़ें इस्तेमाल होती हैं?
इमरजेंसी कंडीशन में ज़्यादा पिच, हाई पिच वाली आवाज़ें जैसा कि सायरन और अलार्म को इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, साउंड के चंद अहम इस्तेमालात हैं। ये हमें दूसरों से बातचीत करने में मदद करती है। आवाज़ के ज़रिए हम बोले गए अल्फाज का सियाक व सबाक समझ सकते हैं। आवाज़ का इस्तेमाल अलार्म सिस्टम में ख़तरे से बचाने के लिए किया जाता है। साउंड का इस्तेमाल तिब्बी आलात जैसा कि अल्ट्रासाउंड्स साउंड को टेलीफोन में लंबे फासले पर बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके 5 ये यूजेस थे। आप किस तरह साबित करेंगे कि जानवर और परिंदे एक दूसरे से बातचीत करती हैं? जानवर और परिंदे भी एक दूसरे से बातचीत करती हैं। मिसाल के तौर पर कुत्ता अपने मालिक को आगाह करने के लिए अजनबी पर भौंकता है। मोर बातचीत करने के लिए पंख दिखाते हैं। बिल्लियाँ अपने इलाकों को निशान ज़दा करने के लिए बदबू का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, हम चमगादड़ की विसल जो सीटी की आवाज़ क्यों नहीं सुन सकते? चमगादड़ क्योंकि अल्ट्रासोनिक आवाज़ पैदा करती है। अल्ट्रासोनिक के नीचे हम पढ़ते हैं क्या होती है, और इस तरह इंसान इन्हें नहीं सुनता क्योंकि चमगादड़ जो है 20,000 हर्ट्ज़ से 120 किलो हर्ट्ज़ की रेंज में आवाज़ निकालती है, जो हमारे लिए नाकाबिल समात है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक क्या है और इंफ्रासोनिक क्या है, वेव क्या होती है? ऐसी नाकाबिल समात साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, वो अल्ट्रासोनिक है। और इंफ्रासोनिक क्या होती है? ऐसी नाकाबिल समात साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम हो। इसकी मिसालें देखें। अल्ट्रासाउंड की मिसाल आपकी चमगादड़ सामने है। चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक इसमें साउंड होती है। और इंफ्रासाउंड ज़लज़ले की जो आवाज़ होती है अर्थक्वेक की, वो इंफ्रासाउंड है। ठीक है ना। अच्छा, क्यों आप रात में मध्यम आवाज़ आसानी से सुन सकते हैं लेकिन दिन में नहीं? इसकी वजह टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत के बदल जाने की वजह से आवाज़ें दिन की निस्बत रात के वक्त ज़्यादा फासले से भी आसानी से सुनाई देती हैं। दूसरी इसकी वजह ट्रैफिक का शोर और परिंदों जानवरों की आवाज़ें कम होने की वजह से हम रात को आसानी से दूर से फासले पर मध्यम आवाज़ सुन सकती हैं। नेक्स्ट है, सांप, मछली, मेंढक और लाक्स्ट के कान नहीं होते, वो आवाज़ कैसे सुनते हैं? इसका जवाब ये है कि सांप, मछली और मेंढक और लाक्स्ट जो हैं ये के बैरूनी कान नहीं होते, लेकिन इनके अंदरूनी कान होती हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं ना कान के, आउटर लेयर, मिडल, इनर। तो इनके अंदरूनी इनर जो एयर होते हैं वो होते हैं। इन अंदरूनी कान के तमाम हिस्से होते हैं जो हम रखते हैं, ताम वो उन आवाज़ों का सिर्फ कुछ हिस्सा सुन सकते हैं जो हम सुनते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।